जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंडिया थ्रो अ ट्रैवलर्स आई। मतलब जो घूमने के लिए आते हैं, जो यात्रा करने के लिए आते हैं ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में, उसके वो अपने नज़रिए से इंडिया को किस नज़रिए से देखता है। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रो अ ट्रैवलर्स आई। तो चलिए बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर में। तो चैप्टर प्रोज सेक्शन से है आपका चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंडिया थ्रो अ ट्रैवलर्स आई। ये हो गया आपका इंडिया थ्रो अ ट्रैवलर्स आई। और ये जिनका ऑथर कौन है? पर्ल एस बक। इनका ऑथर कौन है? पर्ल एस बक। और इनका जन्म होता है 1892 ईस्वी को अमेरिका में इनका जन्म होता है। किसका? पर्ल एस बक का जन्म, जो कि 1892 ईस्वी को अमेरिका में जन्म होता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1973 ईस्वी को पर्ल एस की मृत्यु हो जाती है, पर्ल एस बक की। पर्ल एस बक आपका ये फीमेल है, फीमेल राइटर है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पर्ल एस बक किस लिए जाना जाता था। यह एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट भी रहे, और नॉवेलिस्ट रहे, ट्रैवल ब्लॉग लिखा करते थे। जो कहीं भी जाते थे, वो कहीं भी जाती थी घूमने के लिए, हमेशा वो अपना एक्सपीरियंस लिखा करती थी। इसलिए वो ट्रैवल ब्लॉग कहते हैं, मतलब यात्रा विवरण। वो उस यात्रा में जाते थे कहीं घूमने के लिए, तो उस यात्रा के दौरान उसको क्या चीज़ कंफर्ट फील हुआ या फिर अनकम्फर्ट फील हुआ, तो उसके लिए उसे ट्रैवल ब्लॉग के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेमोइर्स भी लिखा करते थे ये, और मतलब वितरांत, मतलब एक्सप्लेनेशन करते थे, और इसलिए इससे जाना जाता था। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कुछ फेमस कलेक्शन की बात कर लें, तो जिनमें से फर्स्ट फेमस कलेक्शन है द गॉड्स अर्थ, कम माई बिलव्ड, माई सेवरल वर्ल्ड्स। और ये उनके कुछ ये क्या है? फेमस कलेक्शंस है, ये सब कलेक्शंस है। और नेक्स्ट हम बात कर लें, पर्ल एस बक वॉज एन अमेरिकन बाय बर्थ बट लिव्ड इन चाइना। मतलब क्या कर रहा है कि पर्ल एस बक जो थी वो मूल रूप से तो अमेरिकन थी, लेकिन जो पली बढ़ी रहने लगी कहाँ पे? चाइना में रहने लगी। तो यही कह रहा है। वो कहाँ से थी मूल रूप से? उसका मूल तो अमेरिकन था, लेकिन वो रहती कहाँ थी? चाइना में रहती थी। कहाँ? चाइना में रहती थी। नेक्स्ट हम बात कर लें, बक टाउट इन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। कह रहा पर्ल एस बक जो अमेरिका में वो उनका जन्म हुआ, और वो पली बड़ी कहाँ पे? चाइना में। तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से वो अपना एजुकेशन कंप्लीट की। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से वो अपना एजुकेशन कंप्लीट की। बक इज़ नोन फॉर हर ट्रैवल लॉग एंड मेमोइर्स। तो ही इसलिए इसको किस लिए जाना जाता? अपना वो जो ट्रैवल लॉग लिखा करती थी, इसलिए उसको जाना जाता है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के हम। बक ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। पर्ल एस बक जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीती, वो कब? 1938 को उनको नोबेल पुरस्कार मिला 1938 को। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके कुछ और बारे में। क्या कर रहा है कि द गॉड्स अर्थ इज एन चाइनीज बैकग्राउंड वाइल कम माई बिलव्ड इज एन इंडियन बैकग्राउंड। इनका जो फेमस कलेक्शन है, बहुत सारे फेमस कलेक्शन में, तो एक कलेक्शन जिनका नाम क्या है? द गॉड्स अर्थ। मतलब क्या कर रहा है? गॉड्स अर्थ और कम माई बिलव्ड, जो कि द गॉड्स अर्थ ये किससे रिलेटेड थे? चाइनीज़ बैकग्राउंड से। मतलब वो जब चाइना में पढ़ा करते थे तो चाइनीज़ बैकग्राउंड से। और कम माई बिलव्ड ये किस बैकग्राउंड से रिलेटेड है? जब वो इंडिया घूमने के लिए आई तो इंडियन बैकग्राउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके कुछ और इसमें। तो क्या कर रहा है कि इंडिया थ्रो अ ट्रैवलर्स आई इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है इंडिया थ्रो अ ट्रैवलर्स आई, ये किसी और कहानी से लिया गया चैप्टर, ये किसी और बुक से लिया गया, जिसका नाम है क्या? माई सेवरल वर्ल्ड। क्या नाम है उसका? माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। चलिए किस ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पर्ल एस बक इज एंड डैश राइटर। क्या कह रहा है? पर्ल एस बक कैसे राइटर थे? आपका ब्रिटिश राइटर, या फिर ऑप्शन बी अमेरिकन, ऑप्शन सी इंडियन, ऑप्शन डी यूरोपियन। तो इस क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। पर्ल एस बक एक अमेरिकन राइटर थे, माफ़ करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको चाइनीज़ क्यों नहीं दिया ऑप्शन में? चाइनीज़ रहता तो हम चाइनीज़ इसलिए नहीं दिया क्योंकि पर्ल एस बक जो मूल रूप से कहाँ की थी?
वो अमेरिकन थी, तो इसलिए इसको अमेरिकन राइटर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज रिटेन बाय, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई जो आपका चैप्टर है इसको किन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पर्लेसबर्ग, ऑप्शन बी एंटन पी चेकॉव, ऑप्शन सी एच.ई. वेट्स, ऑप्शन डी सिगानोया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्लेसबर्ग, जिनके इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई पर्लेसबर्ग के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग, क्या कह रहा है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई एक इंस्पायरिंग क्या है, ऐसे है, स्टोरी है, नॉवेल है या फिर ड्रामा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, एक ऐसे या एक इंस्पायरिंग ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, मतलब कौन भारतीय लोगों से और उनके दिनचर्या से प्रभावित हुए। यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, सिगानोया, ऑप्शन बी पर्लेसबर्ग, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन डी कमला दास। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्लेसबर्ग जो थी वो भारतीय लोगों को देखकर और उनके दिनचर्या को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इंस्पायर हुए, यही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंडियन पीसेंट्स आर पुअरर देन देयर काउंटर पार्ट्स, कह रहा है कि कहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, किससे, काउंटर पार्ट से। तो क्या कर रहा है, ऑप्शन ए क्या कर रहा है, चाइनीज़, ऑप्शन बी पाकिस्तानी, ऑप्शन सी भूटानीज, ऑप्शन डी श्रीलंकन। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चाइनीज़ लोगों से ज़्यादा गरीब है हमारे इंडियन किसान, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डैश एडवाइज द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, मतलब क्या कह रहा, किसने अपना सलाह दिया कि हर चीज़ में अंग्रेज़ों को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए, भारतीय लोगों को। तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी मनोहर मालगांवकर, ऑप्शन सी पर्लेसबर्ग, ऑप्शन डी सिगानोया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्लेसबर्ग का कहना है कि हर चीज़ में ब्रिटिश तो पहले हम लोगों को गुलाम करके गया है, गुलाम बनाया गया है, 200 साल तक हमारे इंडिया को वो शासन किया, तो इसीलिए कह रहा है कि अब हर चीज़ में इंडिया को ब्रिटिशर्स द्वारा ब्लेम नहीं करना चाहिए, ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सी का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ट, क्या कह रहा कि बॉम्बे और जो इसके बीच बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, वहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा भूखे है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेन्नई का पहला नाम मद्रास भी था, पुराना नाम उनका क्या था, मद्रास भी था, उनको मद्रास के भी नाम से जाना जाता है। आपके चैप्टर में मद्रास का भी ये जिक्र किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन इज वीमेन ऑफ, क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये प्रेसिडेंट रहता है जनरल असेंबली के, तो वो जो एक महिला होती है वो कहाँ से होती है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, चाइना, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंडिया। तो यूएनओ का जो प्रेसिडेंट होता है, जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट थे, तो वो कहाँ से थे। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, चाइना, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से थी वो, जो यूएनओ का प्रेसिडेंट थी वो इंडिया से थी, विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, द लाइफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली, क्या कह रहा, भारत में जो किसका लाइफ स्पेन कितने दिनों का रहा था, और जो घूमने के लिए आए थे तो उसका कितने दिन का था लाइफ स्पेन। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 27 ईयर्स, ऑप्शन सी 28 ईयर्स, ऑप्शन डी 29 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा 27 ईयर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, अ होस्ट वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस, जो होस्ट थी वो किस चीज़ को मारने के लिए कहा। ऑप्शन क्या करा, स्नेक, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी कैट, ऑप्शन डी लायन। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा
ए राइट आंसर। जो होस्ट जो थी वो क्या चीज़ को मारने के लिए कहे थे? खतरनाक सांप को मारने के लिए कह रहे थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन डैश आर टाउट दैट द राइट हैंड इज़ फॉर क्लीन सर्विसेज। मतलब क्या करा, बचपन से ही भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वे अपने किसको सिखाते हैं कि दायां हाथ जो होता है वो सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए होता है। ऑप्शन क्या करा आपका? पीपल, चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी यंग, ऑप्शन डी बॉयज़। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चिल्ड्रेन को हमेशा भारतीय लोग सिखाते हैं कि राइट हैंड जो है हमेशा वो अच्छे कार्यों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? आवर फूड वाज सर्व ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव इंस्टेड ऑफ प्लेस। मतलब क्या यहाँ कह रहा है, राइटर कह रहा है कि हमारे जो भोजन थे, हमें जो भोजन मिला खाने के लिए, उस भोजन को किस चीज़ में परोसा गया, किसके पत्ते में परोसा गया, यानी कि प्लेट के बदले। ऑप्शन क्या कह रहा है? बनियान, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बनाना, ऑप्शन डी मैंगो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा बनाना लीव्स। अभी भी आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो आपको केले के पत्ते में खाने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? व्हेन वाज पर्लेस बग बॉर्न। पर्लेस बग कब जन्म ली, इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या कर रहा है? 1872, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1862। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा 1892। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 1892 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? पर्लेस बग डाइड इन द ईयर। पर्लेस बग जो इनकी मृत्यु कब हो गई? तो ऑप्शन क्या कर रहा है? 1933, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1943। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 1973 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? पर्लेस बग वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। पर्लेस बग को जो नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, तो उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला? तो आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? 1931, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी क्या कर रहा है आपका? ऑप्शन सी आपका कह रहा 1928, ऑप्शन डी 1938। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1938 को नोबेल प्राइज मिला, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्लेस बग बिलोंग टू। क्या कह रहा है? जो पर्लेस बग के जो फैमिली डॉक्टर थे, तो उनके डॉक्टर कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑप्शन क्या कर रहा है? चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जो फैमिली डॉक्टर इंडिया पर्लेस बग के जो फैमिली डॉक्टर थे वो फैमिली डॉक्टर कहाँ से बिलोंग करते थे? इंडिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा? होम डिड पर्लेस बग नो अबाउट बुद्धिज्म एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मतलब क्या कर रहा है? पर्लेस बग को जो जानने के लिए मिला बुद्धिज़्म और लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बारे में किससे जानने के लिए मिला उनको? ऑप्शन क्या कह रहा है? डॉक्टर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी टीचर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए उनके फादर से जानने के लिए मिला लॉर्ड बुद्धा और बुद्धिज़्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है? अ यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ द राइटर वॉज मैरिड टू। जो राइटर के जो एक युवा दोस्त थे वो किससे शादी कर लेते हैं? ऑप्शन क्या कह रहा है? एन अमेरिकन, कश्मीरी, चाइनीज़ और ग्रीक। तो राइटर के जो दोस्त होते हैं वो किससे शादी कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है हमारा? किससे शादी करते हैं? वो एक कश्मीरी मैन से शादी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कश्मीरी से वो शादी कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज लवली क्रीमी एंड द फीचर्स आर अ क्लासिक एज द। वो राइटर क्या कह रही है? राइटर के अनुसार जो कश्मीरी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और गोरी चिट्टी होते हैं, इसलिए वो किसके तरह दिखती है? इसलिए आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? और किसके तरह दिखती है? हाँ, ये किन लोगों के जैसा दिखते हैं? ऑप्शन क्या करा? इंडियन, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी ग्रीक। तो राइटर जो है वो कश्मीरी लोगों को
किन लोगों से कंपेयर करके बताती है, किन लोगों से कंपेयर करके बताती है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। वो ग्रीक के लोगों से कंपैरिजन करके कश्मीरी लोग को अपना कश्मीरी लोगों के बारे में बताते हैं कि कश्मीरी लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, गोरे चिट्टी होते हैं, इसके तरह, ग्रीक के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कर रहा है, द ग्रेट लेसन दैट इंडियंस हैड टू टीच द वेस्ट वाज। क्या कर रहा है, पश्चिमी लोगों को भारतीय लोगों से क्या चीज़ सीखना चाहिए। ऑप्शन क्या कर रहा है, लाइव एंड पीस, ह्यूमैनिटी, नॉलेज, ऑप्शन डी इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो क्या कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो है जितने भी है, तो उसको भारतीय कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में भारतीय लोगों से सीखना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द प्लान वाज दैट इंडिया वुड रेबेल अगेंस्ट इंग्लैंड आफ्टर। भारत का जो नजरिया था इंग्लैंड के प्रति वो कब बदल गया। ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन बी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन सी गांधीजीज रिवोल्ट, ऑप्शन डी सुभाष रिवोल्ट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भारत का नजरिया था इंग्लैंड के प्रति वो चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट विच इज टेकन फ्रॉम। क्या कर आपका जो चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन क्या कर रहा है, द गॉड्स अर्थ, ऑप्शन बी द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ माई, ऑप्शन सी माई सेवरल वर्ड्स, ऑप्शन डी कम माई बिलव्ड। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा माई सेवरल वर्ल्ड, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय पर्लेस बक। इनमें क्या कर रहा है, इनमें से जो सारे बुक है आपके ऑप्शन में दिया गया, कौन पर्लेस बक द्वारा लिखा नहीं गया है। यानी कि आपको ढूंढना है 3 बुक लिखा गया है और 1 बुक नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या कर रहा है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ माई, ऑप्शन बी कम माई बिलोव्ड, ऑप्शन सी माई सेवरल वर्ल्ड, ऑप्शन डी द गॉड्स अर्थ। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ माई, ये पर्लेस बक के द्वारा नहीं लिखा गया। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर। चलिए जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपके एक कमेंट से हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन और मोटिवेशन की भावना मिलती है। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।